नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माजी के स्टडी ऑफिशियल में। आज आपके लिए टॉप 30 जीके का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा जिसमें से कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो पहला जैव मंडल जो है नीलगिरी को 1986 में भारत का पहला जैव मंडल घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी, जो कि है ए। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पाद करने वाला राज्य जो है वो है असम। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक दोस्त कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। सही उत्तर होगा ए। और दोस्तों, ये जो बॉक्स में दिया गया है आपको, ये बॉक्स इसलिए दिया गया है जो आपको समझने में आसानी हो, ताकि आपको याद भी से रह सके। और समझने के लिए बॉक्स में आपको सारांश दिया गया है। तो इसको भी आप लोग देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत की व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध दूध और दूध उत्पादन में वृद्धि से है। इसे ऑपरेशन फ्लड से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भी दूध उत्पादन। अगला सवाल है आपका, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड ने भारत में दुग्ध उत्पादन और दूध सहकारी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो इसका भी सही उत्तर होगा बी दुग्ध उत्पादन का है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी को जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका बी। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट थे। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, बिहार में मधुबनी चित्रकला रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहार में सभी लोगों को पता होगा कि मधुबनी चित्रकला जो है मिथिला से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, मिथिला। अगला सवाल आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है? तो भारत में सिक्के जारी करने का जो अधिकार है वो भारत सरकार को है। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, भारत में बैंक नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो RBI द्वारा जारी बैंक नोट पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, RBI गवर्नर। अगला सवाल है आपका, नीति आयोग में किस संस्था का स्थान लिया जाता है? तो नीति आयोग में 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है। तो इसका सही हो जाएगा योजना आयोग। ठीक है, जो कि हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल को चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद दोनों सदनों के सदस्य से बने निर्वाचन मंडल करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला सवाल है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रत्येक राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था जो है वो संसद है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारत में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य समाज का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, कलियुग युग के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलियुग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भी बी। अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, CO2। अगला सवाल है आपका, पौधे में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पौधे सूर्य की सहायता से CO2 और जल से भोजन बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव यंत्र की सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो है यकृत, लीवर। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मध्य कान में स्थित स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो स्टेपिस है। सही उत्तर है बी। धन्यवाद दोस्त, आपका
30 सवाल कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए बायो में लिंक दिया गया है, उससे टेलीग्राम जुड़ करके वहाँ पे PDF की आवश्यकता हो तो कमेंट में टाइप करें PDF। धन्यवाद।